नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन शुक्ला अपनी स्वरचित कहानियों और कविताओं के चैनल आत्ममंथन में आज आपके सामने अपनी एक स्वरचित कहानी लेकर के हाजिर हुई हूँ। कहानी का शीर्षक है शक का कीड़ा। तो चलिए सुनते हैं कहानी शक का कीड़ा। रिया ने मासूम बनने का नाटक करते हुए पवन से कहा, जीजू मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ कि रजनी ऐसी हो सकती है। मेरे अपने घर वालों और आपके सामने कितनी संस्कारी और मासूम बनती है, जबकि आपके पीठ पीछे लड़कों से मिलती है। आपके दोस्त आकाश के साथ तो वो बड़े बड़े होटलों में भी जाती है। आपके कहने पर मैंने रजनी पर नजर रखी तो उसका असली चेहरा मेरे सामने आया। रजनी का ऐसा रूप देखकर मुझे उससे नफरत हो गई। वो आप जैसे शरीफ इंसान के साथ धोखा कर रही है। मैंने जो देखा वो आपको बता दिया। आपने जो काम मुझे सौंपा था वो मैंने पूरा किया। अब आगे आप खुद समझदार हैं, जैसा ठीक समझे वैसा करें। आपकी बात 16 आने सच है कि वो आपके दोस्त आकाश के साथ रेस्टोरेंट में होटलों में जाती रहती है, और मैंने तो एक सहेली से सुना है कि वो एक बार आकाश के साथ शहर से बाहर भी गई थी। अब इसमें कितनी सच्चाई है इसका पता आप लगा लीजिए। वैसे मैं भी अपनी तरफ से कोशिश करूंगी। रिया ने पवन के चेहरे पर नजरें गड़ाए हुए सभी बातें कही। उसे पूरा विश्वास था कि उसकी चाल कामयाब रहेगी, और ऐसा हुआ भी। रिया ने पवन की आंखों में शक का कीड़ा देख लिया। तीर निशाने पर लगा था। पवन ने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया। उसके चेहरे पर अपनी मंगेतर रजनी के लिए अविश्वास के भाव के साथ क्रोध के भाव भी दिखाई देने लगे थे। मुझे पूरा शक था, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि तुम पता लगाकर मुझे बताओ। तुम रजनी की सहेली हो, तुम्हें उसके स्वभाव की जानकारी मुझसे ज्यादा होगी। तुम्हारी बातों को सुनकर मेरा शक यकीन में बदल गया। मुझे शक तो बहुत पहले हो गया था, लेकिन मैं अपने शक को यकीन में बदलना चाहता था। इसमें तुमने मेरा साथ दिया, इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। रजनी पैसे के लिए इतना नीचे गिर जाएगी? मेरे सामने तो वह सती सावित्री बनने का नाटक करती है। कहती थी कि मुझे पैसों से नहीं तुमसे प्यार है, जबकि मेरे पीठ पीछे मेरे अमीर दोस्त से भी प्यार का नाटक कर रही है। मैं ऐसी चरित्रहीन लड़की से शादी नहीं कर सकता। तुमने मुझे बर्बाद होने से बचा लिया। तुम्हारा यह एहसान मैं कभी नहीं भूल सकता रिया। पवन ने रिया का शुक्रिया अदा करते हुए कहा। पवन की बात सुनकर रिया के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट फैल गई। अच्छा जीजू, मुझे एक बात बताइए, आपको रजनी पर शक कैसे हुआ? ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। रिया ने फिर से दूसरा दांव चला। अरे क्या तुमने सगाई वाले दिन देखा नहीं था कि रजनी कैसे मेरे अमीर दोस्त आकाश से हंस बातें कर रही थी? यही नहीं, वो तो आकाश के खाने पीने का भी विशेष ध्यान रख रही थी। यही देखकर मुझे उस पर शक हुआ। रिया तुम ही बताओ, उसे तो सिर्फ मुझ पर ध्यान देना चाहिए था, जबकि वो सगाई में आए लड़कों और आदमियों से मुस्कुरा कर बातें कर रही थी, उनके आगे पीछे घूम रही थी। पवन ने गुस्से में चिढ़कर कहा। हाँ मैंने भी देखा था जीजू, लेकिन ये तो कोई शक करने का कारण नहीं था। जीजू मुझे तो लगता है कि आपने कुछ और देखा होगा, तब मुझसे कहा कि मैं रजनी पर नजर रखूं। रिया ने पवन के मन की बात जानने के लिए उसे फिर उसका उकसाया। शक इंसान को इतना नीचे गिरा देता है, ये रिया देख रही थी। हाँ ये बात तो है, जब उस दिन मैंने रजनी को आकाश से बात करते देखा तो मैंने छिप कर उसका पीछा किया। फिर एक दिन मैंने देखा आकाश ने उसे अपनी कार में लिफ्ट दी। दोनों आगे वाली सीट पर बैठे हंस हंस कर बातें कर रहे थे। जीजू हो सकता है कि रजनी को कोई ऑटो न मिला हो, उधर से आकाश जी आ रहे हों और उन्होंने रजनी को लिफ्ट दे दी। रिया ने आगे की बात जानने के लिए कहा। आकाश ने अगर रजनी को लिफ्ट दी होती तो वो उसे लेकर होटल क्यों जाता?
पवन ने घृणा से मुंह बनाकर कहा। क्या उस दिन रजनी आकाश के साथ होटल गई थी? रिया ने आश्चर्य व्यक्त करने का नाटक करते हुए कहा। हाँ, मैंने दोनों को अपनी आंखों से होटल के अंदर जाते देखा था, पवन ने नफरत से कहा। पर मुझे ये बात समझ नहीं आई कि रजनी का पीछा करने के लिए आपने मुझे क्यों चुना? रिया ने पवन के मन का हाल जानने के लिए दोबारा सवाल किया। अगर मैं हर रोज रजनी का पीछा करता तो शायद उसे मुझ पर शक हो जाता, तो वो संभल जाती, इसलिए मैंने तुमसे कहा। तुम रजनी की खास सहेली हो, उसे तुम पर शक भी नहीं होगा और मुझे रजनी का काला चिट्ठा पता भी चल जाएगा। पवन ने गंभीर लहजे में जवाब दिया। जीजू, आपने कैसे जाना कि मैं आपका साथ दूंगी, जबकि मैं रजनी की खास सहेली हूँ? रिया ने मुस्कुराते हुए पूछा। रिया, उस दिन सगाई में मैंने तुम्हें और रजनी को बात करते सुन लिया था, जब तुम रजनी से कह रही थी कि उसे औरों से ज्यादा मुझको तवज्जो देनी चाहिए। तभी मैं समझ गया था कि तुम रजनी की हरकतों को पसंद नहीं करती, इसीलिए मुझे पूरा विश्वास था कि तुम रजनी की जासूसी करने में मेरा साथ दोगी, पवन ने गर्म से अपनी गर्दन तान कर कहा। पवन की बात सुनकर रिया मन ही मन अपनी अक्लमंदी पर खुश हो रही थी। सगाई वाले दिन उसने पवन को सुनाने के लिए रजनी से वो बातें कही थी, उसका तीर निशाने पर लगा था। अब रिया मन ही मन पवन को बुरा भला कहने लगी। उसके चेहरे पर पवन के लिए नफरत भी दिखाई दी, लेकिन फिर जल्दी से रिया ने खुद को संभाल लिया। अच्छा जीजू, मैं चलती हूँ, मुझे रजनी के घर जाना है। मैं अपने घर वालों से कहकर आई हूँ कि मैं रजनी से मिलने जा रही हूँ। अगर उन लोगों को पता चल गया कि मैं आपसे मिलने आई हूँ तो गड़बड़ हो जाएगी। अब पवन के पास रुकने का कोई मतलब नहीं था, रिया का काम हो चुका था। उसने पवन के मन में रजनी के खिलाफ शक का बीजारोपण कर दिया था। रिया ने जल्दी से इधर उधर देखकर नाटक करते हुए घबराई हुई आवाज में कहा और फिर वहां से चली गई। रिया सीधे रजनी के घर पहुंची। रजनी रिया का ही इंतजार कर रही थी। कैसा रहा तुम्हारा नाटक? तुम सफल हुई कि नहीं? रजनी ने हंसते हुए पूछा। रिया ने कोई जवाब नहीं दिया, बस वो गुस्से में रजनी को घूरती रही। रिया को चुप देखकर रजनी ने कहना शुरू किया। मैं जानती थी कि पवन कभी तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। वो मुझसे सच्चा प्यार करता है। प्यार करने वाले अपने प्यार पर विश्वास करते हैं, उस पर शक नहीं करते। मैंने तुम्हारे मन की तसल्ली के लिए तुम्हारा साथ दिया था कि तुम पवन के मन में मेरे लिए शक पैदा करो। देखा, मैं ना कहती थी कि मेरा पवन शक्की स्वभाव का नहीं है। मैं शर्त जीत गई, अब तुझे पार्टी देनी पड़ेगी। रजनी ने खुश होकर कहा। काश मैं हार गई होती तो मुझे तुमसे ज्यादा खुशी होती, पर रजनी, शर्त तुम नहीं, मैंने जीती है। रिया ने दुखी मन से जवाब दिया। तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ बताओ, मेरा मन घबरा रहा है। रजनी ने आश्चर्य से पूछा। उसके चेहरे पर अविश्वास के साथ घबराहट भी दिखाई दे रही थी। रजनी, मेरा शक सही निकला। पवन शक्की स्वभाव का लड़का है। अगर तुम उससे शादी करोगी तो तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा, रिया ने गंभीर लहजे में जवाब दिया। तो क्या पवन ने तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लिया कि मैं लड़कों से दोस्ती करती हूँ? मैं उसके दोस्त आकाश से भी मिलती हूँ? रजनी ने अविश्वसनीय लहजे में पूछा। हाँ, उसने विश्वास भी कर लिया और फैसला भी कर लिया कि वो अब तुमसे शादी नहीं करेगा। उसे लड़कों से दोस्ती करने वाली लड़कियां पसंद नहीं हैं। उसे तो तुम्हारा नौकरी करना भी पसंद नहीं है, ना ही तुम्हारा अकेले घर से बाहर निकलना। तुम अकेली कहीं जाओ, ये बात भी उसे नागवार लगती है, रिया ने धीरे से गंभीर लहजे में कहा। रिया की बात सुनकर रजनी स्तब्ध रह गई। उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिससे वो प्यार करती है वो इतनी छोटी सोच का आदमी है। तभी रजनी की भाभी ने उसे बताया कि पवन आया हुआ है और वो उससे मिलना चाहता है। पवन के कमरे में आने से पहले रिया कमरे में रखी अलमारी के पीछे छुप गई। कुछ देर बाद रजनी की भाभी पवन को लेकर कमरे में आई। रजनी को देखते ही पवन ने गुस्से में उसे खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए देखा। क्या बात है पवन, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? रजनी ने अनजान बनते हुए कहा। मैंने सुना है कि तुम्हें लड़कों के साथ दोस्ती करना और उनके साथ होटलों में जाना बहुत पसंद है।
पवन ने जहरीली मुस्कुराहट के साथ गुस्से में पूछा। तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो, मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही है। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? रजनी ने गुस्से में भरकर आश्चर्य से पूछा, जबकि वो सब जानती थी। अब मेरे सामने ज्यादा सती सावित्री बनने का नाटक ना करो। मुझे सब पता चल गया है कि तुम कैसी लड़की हो, पवन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। क्या पता चल गया है मेरे बारे में? जरा मैं भी तो सुनूं, रजनी ने अनजान बनते हुए कठोर शब्दों में पूछा। यही कि तुम मेरे दोस्त आकाश से चोरी छिपे महंगे होटलों में मिलती हो, उससे कीमती उपहार लेती हो, पवन ने गुस्से में कहा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम होश में तो हो या तुम्हारा होश कहीं खो गया है? क्या उल्टा सीधा बोले जा रहे हो? इस बार रजनी ने गुस्से में कहा, मैं होश में हूं और मेरा दिमाग भी ठीक है। मुझे तुम पर शक था कि तुम मेरे दोस्त आकाश से ज्यादा दिलचस्पी लेने लगी हो, पर मैं खामोश रहा। मुझे लगा कि हो सकता है कि यह मेरी गलतफहमी हो, पर जब मैंने इसका पता लगवाया तो मुझे पता चला कि मेरा शक बेबुनियाद नहीं है। अब तुम जैसी लड़की से मैं शादी नहीं करूंगा। जाओ अब उसी आकाश से शादी करो। मैंने तुम्हें आज सगाई के बंधन से आजाद किया, पवन ने गुस्से और अहंकार में भरकर कहा। तुम मुझे इस सगाई के बंधन से क्या आजाद करोगे? मैं ही तुम्हारे साथ सारे बंधनों को तोड़ती हूं आज। रिया ठीक कह रही थी, तुम मुझ पर शक करते हो। मैंने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया, पर तुम तो बहुत छोटी मानसिकता के आदमी निकले। चलो अच्छा हुआ जो अभी हमारी शादी नहीं हुई है, वरना मैं तो बर्बाद हो जाती। तुमने रिया से मेरी जासूसी करवाई, उसे मेरे पीछे लगवाया था कि मैं कब किस किस से मिलती हूँ। क्या लड़के भी मेरे दोस्त हैं? रजनी ने गुस्से में कहा। रजनी की बात सुनकर पवन चौंक गया। वह आश्चर्य से रजनी को देखने लगा। मुझे इस तरह ना देखो, जिस तरह तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था, उसी तरह रिया को तुम पर शक था कि तुम बहुत ही ओछी मानसिकता के व्यक्ति हो। मेरे कहने पर रिया ने तुम्हारे मन में यह बात बिठा दी कि मैं आकाश से मिलती हूँ। तुम्हें तो पहले ही शक था कि मैं आकाश में दिलचस्पी ले रही हूँ, इसलिए तुमने रिया की बात को आसानी से मान लिया कि मैं एक चरित्रहीन लड़की हूँ और तुमसे छिपकर आकाश से होटल में मिलती हूँ। मेरे कहने पर ही रिया ने नाटक किया था, जिससे तुम्हारे शक्की स्वभाव का पता हमें लग जाए। अगर रिया ने तुम्हारी गतिविधियों पर नजर न रखी होती तो मैं तुम्हारे स्वभाव को कभी जान ही नहीं पाती, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी। जो सच्चा प्यार करते हैं वे अपने प्यार पर कभी अविश्वास नहीं करते। पर तुम क्या जानो प्यार किस चिड़िया का नाम है? तुम तो सिर्फ शक करना जानते हो। तुम जैसे लोग ही शादी के बाद अपनी पत्नियों का जीना हराम कर देते हैं और वे जीवन भर घुट घुट कर शक के साए में जीती हैं। रजनी ने गंभीर लहजे में जवाब दिया। पवन रजनी की बात सुनकर सकपका गया, फिर इधर उधर बगले झांकने लगा। पवन अपनी सफाई में कुछ कहता उससे पहले ही रिया कमरे में आ गई। अपने सामने रिया को देखकर पवन ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया। अब आप जा सकते हैं पवन साहब, मुझे आपसे शादी नहीं करनी है, रजनी ने कठोर शब्दों में कहा। रजनी, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। जहाँ प्यार होता है शक भी तो वहीं होता है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। जब मैंने तुम्हें आकाश के साथ कार में देखा तो मैं डर गया, कहीं तुम मुझे छोड़कर आकाश के नजदीक ना आ जाओ, इसलिए मैंने ऐसी हरकत की, और कोई कारण नहीं था। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं तुम्हें खो ना दूं, यही डर मुझे खाए जा रहा था। प्लीज मुझे माफ कर दो। अब मैं तुम पर कभी शक नहीं करूंगा, तुम्हारी कसम। पवन ने तुरंत ही गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए कहा। मिस्टर पवन, क्या मैं तुम्हें बेवकूफ दिखाई दे रही हूँ जो तुम्हारे झांसे में आ जाऊंगी? अब मैं तुम पर कभी भरोसा नहीं कर पाऊंगी। जहां भरोसा नहीं होता वहां प्यार की कोई गुंजाइश नहीं होती, समझे आप शराफत से चुपचाप यहाँ से चले जाइए, वरना मुझे आपको अपमानित करके यहाँ से जाने के लिए कहना होगा, जो मैं करना नहीं चाहती। आप चाहे जैसे भी हो, मैंने कभी आपसे प्यार किया था। और जाते जाते अपनी अंगूठी भी लेते जाइए, अब इसकी जरूरत मुझे नहीं है। ये अंगूठी किसी ऐसी लड़की को पहना दीजिएगा जो आपके शक्की स्वभाव को झेल सके, रजनी ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा और अपनी उंगली से अंगूठी निकालकर पवन के हाथ में रख दी। तभी रिया ने पवन को गहरी नजरों से देखते हुए नफरत भरे स्वर में कहा, पवन जी,
रिया का तीर निशाने पर लगा, जिससे उसकी सहेली का जीवन बर्बाद होने से बच गया, वरना रजनी को जीवन पर्यंत तुम्हारे शक्की स्वभाव को झेलना पड़ता। उसके जीवन की खुशियों में आग लग जाती। अब आप यहाँ से जा सकते हैं। रिया और रजनी की कड़वी बातें सुनकर पवन का चेहरा अपमान से काला पड़ गया। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। वो चुपचाप सिर झुकाकर वहां से चला गया। पवन के जाते ही रजनी रिया से लिपट कर फूट फूट कर रो पड़ी। रजनी को रोते देखकर रिया ने घबराई हुई आवाज में कहा, रजनी, क्या तुम्हें पवन से दूर होने का अफसोस हो रहा है? तुम मेरा विश्वास करो, पवन तुम्हारे काबिल नहीं है। तुम्हारे ही क्या, वो किसी भी लड़की के लिए अच्छा पति साबित नहीं हो सकता। तुम गलत सोच रही हो रिया, ये तो खुशी के आंसू हैं। मैं आज बहुत खुश हूँ कि मुझे तुम जैसी दोस्त मिली जिसने मेरा जीवन बर्बाद होने से बचा लिया। रजनी ने अपने आंसू पोंछते हुए मुस्कुराकर कहा। इसी खुशी में गर्मा गर्म चाय पकौड़े हाजिर हैं। तभी रजनी की भाभी ने कमरे में आते हुए कहा। उनके चेहरे पर भी खुशी साफ झलक रही थी। ये थी मेरी कहानी, शक का कीड़ा। अगर मेरी कहानी अच्छी हो लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और समीक्षा देकर के मेरा उत्साहवर्धन कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आपने देखा कि पवन ने किस तरह अपनी मंगेतर पर शक किया। ये तो हम सभी जानते हैं कि शक का कीड़ा अगर किसी के दिमाग में घुस जाए तो वह जल्दी से निकलता नहीं है। शक करने वाले अपने घरों को बर्बाद कर लेते हैं। वो जिससे प्यार करते हैं या जिससे शादी कर चुके होते हैं, अगर उनके मन में शक का बीजारोपण हो गया तो वो घर बर्बाद हो जाते हैं। सगाइयाँ टूट जाती हैं, यहाँ तक कि शादियाँ टूट जाती हैं। हम जो अपनी आंखों से देखते हैं, कभी कभी वो सच नहीं होता है। कभी कभी कानों सुना भी सच नहीं होता है। उन्हें तो समझाया जा सकता है, उन्हें सुलझाया जा सकता है, लेकिन शक के कीड़े को जल्दी से दिमाग से निकाला नहीं जा सकता है। हमारे बुजुर्गों ने भी कहा है, शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि किसी डॉक्टर के पास भी शक का कोई इलाज नहीं है। अगर किसी के मन में शक का बीजारोपण हो गया तो फिर समझ लो उसका पारिवारिक, वैवाहिक या प्रेम का जीवन बर्बाद हो गया। शक से बड़ी बड़ी हवेलियां धराशायी हो जाती हैं, रिश्तों में दरार पड़ जाती है, भाई भाई का दुश्मन हो जाता है, पत्नी पति से अलग हो जाती है, प्रेमी प्रेमिका से अलग हो जाता है। इसीलिए हमें जल्दी से किसी पर शक नहीं करना चाहिए। अगर शक हो भी तो पहले उसकी तह तक जाना चाहिए, फिर उस पर विश्वास करना चाहिए। ये थी मेरी कहानी और अब फिर मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।